अब यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 50% लोग यहाँ ऐसे हैं जो पार हैं, और कम से कम इसमें से 30% लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पहुंचे हुए पार हैं। लेकिन आप देखिए तो आप ही जैसे उनकी शक्ल दिखाई देगी, आप ही जैसे कपड़े पहनेंगे, रहन सहन वही रहेगा, लेकिन अंदर से मस्ती रहेगी, शक्ल फर्क हो जाएगी। आप एकदम पहचान सकते हैं कि योगी जन है। आंख में चमक होगी, मुंह पे रौनक होगी, एक अजीब हंसता हुआ फूल जैसा चेहरा हो, एक मस्ती होगी। जैसे कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। अब जब मस्त होगा तो उसको बोलेंगे, वो तो अनुभव की बात है। और ये अनुभव को प्राप्त किए बगैर आप दिमागी जमा जो करते हैं वो सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी और आपका भी। अब समय तो कम है और मैं चाहती हूँ कि आप अनुभव को पहले प्राप्त करें, पर अनुभव प्राप्त होने के बाद भी उस पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते। मनुष्य इस कदर आजकल संवेदनशीलता उसकी इतनी कम हो गई, इसे कहते हैं कि ब्लंट हो गई है, कि जब तक उसमें कुछ सेंसेशन नहीं दिया जाए उसकी समझ में नहीं आता। इसलिए आजकल का जो म्यूजिक चलता है वो ऐसा सुंदर नहीं होता है, जो सेंसेशन होना चाहिए, जिससे आदमी की खोपड़ी में घुस के, सर में घुस के, कान में घुस के, नाक में घुस के, किसी तरह से जाके वो नर्व में घुसे। जब तक कोई सेंसेशन नहीं होगा न्यूज़पेपर नहीं क्यों पड़ेगा, उसमें वो सब कौन मारा, किसने मारा, किसने डाका डाला, फलाना किया, वो जिससे कि आप में सेंसेशन आए, तो सेंसेशन खोपड़ी में जाने नहीं वाला। तो संवेदनशीलता क्यों कम हुई? क्यों किसी चीज पे विश्वास नहीं। जब आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहने लगी और जब आपको शांति प्राप्त तो भी आपको विश्वास नहीं होता कि आप पार हो गए। वजह यह कि आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं, पहली बात, और दूसरा जो होता है उस पर विश्वास नहीं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होता तो इतनी संवेदना देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इतना ब्लंट हो गया है आज का इंसान, इतना ब्लंट हो गया कि उसको कोई चीज अगर मिल भी जाए तो भी उसको उसकी संवेदन शक्ति जागरूक नहीं है, वो विश्वास नहीं करता कि ये चीज हो। तो यह दूसरी स्थिति आ गई। पहले तो आप पार हो, उसके बाद उस पर विश्वास और देखें, जाने, आगे बढ़े। इन दो स्थितियों से जो तीसरी स्थिति में आ जाता है वो सहयोगी हो जाता है। फिर हाथ हटाओ और कुंडलिनी शक्ति, क्या इस शक्ति को आप समझ नहीं सकते? सिर्फ हाथ उठाने से ही आप कुंडलिनी को चढ़ा सकते हैं और बातें में से यहाँ से जिसे हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, वहां से आप कुंडलिनी छेद सकते हैं। सारे सारे लोग हैं, जबकि यहाँ पर मुंबई में इसको आप कहिए कि हम लोग कोड़ी कहते हैं, जो कि झीमर का काम करते हैं, मच्छी मार। कितने मच्छी मार यहाँ है जो कुंडलिनी जागरूक करते हैं, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। देखते हैं कि हाँ माँ, हमने ऐसा किया और उसकी कुंडलिनी जागरूक हो गई, उसके हाथ से लहरियां बहने लगी। वो उसका एनालिसिस नहीं करते बैठे, जो चीज सामने उसे देखते हैं। लेकिन आपकी आदत ऐसी कि हर एक बात हाल उतारे, तो कैसे कोई समझा सकता? पहले अनुभव को प्राप्त करें, उसके बाद उस अनुभव पे विश्वास करें, फिर उस अनुभव पे विश्वास करने के बाद में उस पर मेहनत करें। अब सहयोग में कोई पैसा रुपया लेता है, कोई रुपया पैसा लिया नहीं जाता है। नहीं तो हम भी यहाँ पर रुपया पैसा लेते हैं और बड़े बड़े महल खड़े करते हैं और उसमें फिर आप आके बहुत खुश होते हैं, हाँ हाँ कितना बड़ा कार्य हो रहा है, इतने लोग इसमें आए, इतने महल खड़े हुए। बिल्कुल, इसलिए शादी जगह में, किसी के घर में, कहीं पर भी प्रोग्राम, फिर वहाँ बड़ा साहब नहीं जा सकता तो वो मोटर में आएगा। अरे परमात्मा के दरवाजे जा रहे हो भाई, सर झुका कर आओ। वो मोटर में है, बड़ा साहब है, वो नहीं अंदर आ सकता, वो सहयोग को प्राप्त नहीं होगा, तो बैठा रहा मोटर में। परमात्मा के अगर मोटर में बैठना है तो पांव से जूता उतार करके, सर झुका करके। तो तीसरा जो
प्रश्न खड़ा होता है, प्रॉब्लम खड़ा होता है, वो ये कि अब ये एक ढीमर है, मच्छी बार है, और साहब इससे कैसे रियलाइजेशन दिया जाए? और जिसने इतनी बड़ी रामायण लिखी वो वाल्मीकि कौन था? और जिन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया था वो 12 की 12 कौन थे? और कबीरदास जिन्होंने इतनी बड़ी चीजें लिख दी वो कौन थे? और व्यास जिन्होंने आपकी गीता लिखी थी वो कौन थे? वो कोई राजा महाराजा बन के नहीं तुम्हें। और श्री कृष्ण ने भी जब कार्य किया था तो वो भी गैया चरा। आप लोगों को यही तो मुश्किल है समझाना कि भाई ऐसी जगह जहाँ कुटिया हो, जहाँ जिस तरह से भी परमात्मा कार्य हो रहा है, वहां जाओ, बैठो, मेहनत करो, वहां पाओ। लेकिन आप तो ये सोचते हैं कि भाई इस घर में कैसे तो गोबर से लिपा पुता हुआ घर है, इसमें माता जी कहते हैं वहां जाओ, वहां तो ठीक से छप्पर भी नहीं। आप परमात्मा के आकाश के नीचे जाना चाहते हैं। ये सब चीजें कोई महत्व की होती ही नहीं है। जो अवलिया होता है उससे कोई समझता है क्या? हम अपना हाल बताएं, हमें तो पता नहीं चलता कौन सा आराम है, कौन से कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। यहाँ भी रख दीजिए, आप कहिए तो यहीं सो जाए। ये क्या बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं? क्या ये उठा के हम ले जाएंगे? जब 4 कहार उठा के ले जाते हैं तो किस तरह से उठाते हैं? लेकिन सत्य को जब हम नहीं जानना चाहते हैं तब ये सब बहानेबाजियां चलती हैं। उससे आगे फिर ये भी बात चलती है कि वहां हम गए थे तो सहयोगी ने हमसे कहा कि तुम्हारा फलाना चक्र ठीक नहीं है और ऐसा ठीक नहीं है और तुमको ये ठीक करना चाहिए। अरे भाई, आप अपने ठीक करने गए, आप पेशेंट है ना? वहां कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि साहब आइए, साहब बैठिए, साहब आप हमारे वोट दीजिए, कोई नहीं। आपको अपना वोट देना है, खुद आपको अपने को पाना है, अपने को शक्ति देनी है, अपने को उन्नत करना है, खुद को प्राप्त करना है, किसी और के लिए नहीं। अब फिर ऐसी हालत में एक विद्यार्थी की दृष्टि से, एक पेशेंट की दृष्टि से आप आए, कोई भी हो, वो साधु है, संत है, योगी है, महाजन है। पहले जमाने में अपने देश में कोई भी साधु संत किसी राजा के यहाँ चला जाए तो आश्रम के उसके चरणों में आते थे। आपको शिवाजी का उदाहरण मालूम है, जब रामदास स्वामी उनके यहाँ पहुंचे भीख मांगने तो उन्होंने सब अपना सारा साम्राज्य उनके झोली में डाल दिया। ऐसे ऐसे महान लोग हमारे देश में हो गए, यही सामने हो गए। अब मराठों में ऐसे देखती हूँ मैं, कौन शिवाजी को जो मानते हैं, कौन एक करने वाला मिले तो। शिवाजी को मानने का मतलब है शिवाजी जैसे होना। जो मानते हैं उनके जैसे होना। नानक को मानते हैं, नानक के जैसे होना चाहिए, तब नानक को मानते हैं। ये नहीं कि नानक साहब का नाम लेकर के और दुनिया भर की खुराफात। ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपयों के उन्होंने जेवरात खरीद करके पोप बन के घूम रहे हैं और अपने गरीब देश पर आकर के यहाँ पर शान दिखा रहे हैं। एक से एक सब विलंदर चोर है। मैं आपसे, जितने भी धर्म गुरु हैं, एक से एक सब विलंदर चोर। मुझे एक भी आज तक सही नहीं मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का। मैं ललकार कर कहती हूँ कि मैं झूठ कह रही हूँ तो ये लोग मेरे पे केस कर। लेकिन हम लोग इनके चक्कर में क्यों रहते हैं? इनके चक्कर में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि सस्ता माल है, पैसे दो, वो कहते हम आपको भेज देते हैं स्वर्ग। तो ये चक्कर अच्छा। चर्च में जाओ, 10 रुपया दो तो हमारा नाम लिख जाएगा, हम चले जा रहे हैं स्वर्ग। ऐसे कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। धर्म की स्थापना करनी है तो जितने भी इस तरह के अधर्म हैं उनको छोड़। धर्म पे बैठने वाला आदमी अधिकारी होना चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी शक्ति आपके परिवर्तन की उसमें नहीं है तो ऐसे धर्म गुरुओं को मानना भी मैं सोचती बड़ा भारी अधर्म है। कम से कम साइंस में कुछ तो चीज है सही, हालांकि अर्ध सत्य है पर थोड़ा सा तो सत्य है।
पर इन धर्मों में तो जरा सा भी सत्य कहीं नजर नहीं आता।